नमः शिवाय। भगवान शिव की आज्ञा पाकर पार्वती तप कर रहे महेश्वर की सेवा करने लगीं। फिर अकस्मात ऐसी घटना हुई कि पार्वती सेवा से वंचित हो गईं। यही नहीं, नित्य दर्शन भी बंद हो गए और भगवान शिव से विरह हो गया। पार्वती बहुत अधिक दुखी हुई। ऐसी कौन सी घटना हुई थी और इस विरह वेदना से उबरने में कौन मार्गदर्शक बना? मां जगदम्बा ने फिर क्या किया? प्रिय भक्तगण, ये भावपूर्ण जानकारी और अन्य प्रसंगों पर इस वीडियो में चर्चा की गई है। कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। ब्रह्मा जी का वर पाकर महाअसुर तारक ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य कर लिया। उसके विरुद्ध देवताओं के सारे उपाय विफल हो गए। सदा देवताओं का सहारा बनने वाले भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी उसके कंठ पर कुंठित हो गया। इससे व्याकुल होकर इंद्र आदि समस्त देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे सारी बात बताकर सहायता की विनती की। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं, मेरे ही वरदान से तारक इतना बलशाली हुआ है। जो जिसके द्वारा पला बड़ा हो उसी के द्वारा वध उचित नहीं है। तारक का वध भगवान विष्णु भी नहीं कर सकते। तुम लोगों का ये कार्य करने के योग्य भगवान शंकर हैं, लेकिन वे भी तुम्हारे कहने पर ऐसा नहीं करेंगे। तारकासुर के वध का एक ही उपाय है, भगवान महेश्वर का पुत्र ही उसका वध कर सकता है। इसके लिए भगवान शंकर का विवाह होना चाहिए, जिससे पुत्र उत्पन्न हो। पूर्व काल में जिस दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था, वही इस समय हिमालय की पत्नी के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात तुम्हें विदित ही है। महादेव जी उनका परिग्रहण अवश्य करेंगे, तथापि देवताओं, तुम भी इसके लिए प्रयत्न करो। भगवान शिव इन दिनों हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। हिमालय पुत्री पार्वती अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की सेवा करती है। तीनों लोकों में सबसे सुंदर पार्वती शिव के सामने रहकर प्रतिदिन उनकी सेवा करती हैं। भगवान शिव कभी भी ध्यान भंग कर पार्वती की ओर देखने का विचार भी मन में नहीं लाते। देवताओं, भगवान चंद्रशेखर जिस प्रकार उन्हें अपनी भार्या बनाने की इच्छा करे, तुम्हें वैसी चेष्टा करनी चाहिए। उसके बाद अपना स्वार्थ सिद्ध करने में निपुण देवराज इंद्र ने अपने मित्र कामदेव का स्मरण किया। उन्होंने कामदेव से कहा, मित्र, मुझ पर जो विपत्ति आई है उसका निवारण तुम्हारे सिवा दूसरे किसी से नहीं हो सकता। तारक दैत्य ब्रह्मा जी का अद्भुत वर पाकर अजय हो गया है और सबको दुख दे रहा है। ब्रह्मा जी ने भगवान शंभु के बालक के हाथों इस दुरात्मा दैत्य की मृत्यु बताई है। भगवान शंकर इस समय हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं। गिरिराज नंदिनी पार्वती पिता की आज्ञा से सखियों के साथ उनकी सेवा कर रही है। उनका यह प्रयत्न महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए ही है, परंतु भगवान शिव मन को संयम नियम से वश में रखते हैं। जिस तरह भी उनकी पार्वती में अत्यंत रुचि हो जाए, तुम्हें वैसा प्रयत्न करना है। कामदेव अपनी पत्नी रति, बसंत आदि सहायकों के साथ उस स्थान पर गया जहाँ भगवान शिव तपस्या कर रहे थे। कामदेव ने भगवान शिव पर अपने बाण चलाए। तब शंकर जी के मन में पार्वती के प्रति आकर्षण होने लगा और उनका धैर्य टूटने लगा। तपस्या में विघ्न कैसे आ गए? किस कुकर्मी ने मेरे चित्त में विकार पैदा कर दिया? ये सब विचार करते हुए शिव जी संपूर्ण दिशाओं में देखने लगे तो कामदेव बाण खींचते हुए दिखाई दिया। रोष से भरे महादेव ने तीसरे नेत्र से ज्वाला निकाली और कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। यह देख कामदेव पत्नी रति विलाप करने लगी और अचेत हो गई। देवताओं ने सारी बात बताकर भगवान से प्रार्थना की। अब महादेव ने दया कर कहा, मेरे क्रोध से जो हो गया वह तो अन्यथा नहीं हो सकता। द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेकर पुनः कामदेव रति का पति होगा। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से ज्वाला निकली, तब अद्भुत शब्द से आकाश गूंज उठा। कामदेव को भस्म हुआ देख व्याकुल हुई पार्वती अपने घर आ गई। उधर कामदेव को भस्म कर महादेव अंतर्ध्यान हो गए। अब पार्वती विरह से व्याकुल हो उठी। तब इंद्र की प्रेरणा से देवऋषि नारद हिमालय के घर पहुंचे। स्वागत सत्कार पाने के बाद उन्होंने पार्वती को सांत्वना दे कहा, गिरिजे,
तुम तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न कर उनकी सहधर्मिणी बनो। सब कुछ जानने वाली माँ जगदम्बा ने नारद जी से मंत्र का उपदेश ले तप आरंभ किया। आशा है वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, कमेंट में सुझाव दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।